जीवन को चरितार्थ करने के लिए भक्ति का मार्ग और प्रेम का मार्ग, यही दो उत्तम मार्ग है। भक्ति और प्रेम से ही भगवान सबसे पहले और सबसे आसानी से मिल जाते हैं कलयुग में। ज्ञान का मार्ग से भी भगवान मिलते हैं, लेकिन ज्ञान का मार्ग थोड़ा कठिन है। भक्ति और प्रेम का मार्ग सबसे सरल मार्ग है, और इसका उदाहरण आपको हमेशा रामचरितमानस में आपको मिल जाएगा। रामचरितमानस के जितने भी प्रसंग हैं वहाँ पे आपको इसका सरस उदाहरण मिलता है। रामचरितमानस के अंदर कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं जिन चौपाइयों का अगर हम सुबह शाम जपें, जिन चौपाइयों का हम सुबह शाम स्मरण करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है, बनी रहेगी। पहले चौपाई है कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा। गुरुपद की वंदना हमेशा करनी चाहिए। गुरु ही है जो भगवान को भक्त से मिलवा देता है, भक्त को भगवान से मिला देता है। बिना गुरु की कृपा की जो है भगवान की प्राप्ति असंभव है। तो गुरु की वंदना बहुत जरूरी है। दूसरी चौपाई है जब केवट भैया, जब श्री राम प्रभु माता सीता और भैया लक्ष्मण को जब पार उतार देते हैं और वहां पे जो है श्री राम जी उनको मुद्रिका देते हैं उतराई के रूप में, तो केवट भैया मना कर देते हैं, और मना करने के बाद कहते हैं कि अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट भैया कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, आपका अनुग्रह जो हमारे ऊपर बना रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी जो उतराई है। तो भगवान से कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है, उनको सब पता है, सब कुछ दे देते हैं। और तीसरी चौपाई है जब नारद प्रसंग में है, जब नारद जी भगवान श्री हरि से उनका मुख मांगते हैं एक दिन के लिए, और मांगते समय उन्होंने अंत में एक उनसे बात कही कि भगवान आपको तो सब कुछ पता है, आपसे क्या छुपाया है, कि जो उचित हो वही कीजिए। कि जेहि विधि नाथ होई ही तुमोरा करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि नाथ होई ही तुमोरा करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। कि जिस तरह से मेरा कल्याण हो वही काम आप जल्दी से कीजिए। और जो चौथी चौपाई है, आखिरी चौपाई है, जो भैया भरत जी जो है कहते हैं, जब वो श्री राम जी से मिलने के लिए वन को जाते हैं और तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं, वहां पे तीर्थराज प्रयाग प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं कि आप मुझसे वर मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, आपको काम चाहिए, अर्थ चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए आपको। भैया भरत कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो प्रभु इतना दीजिए कि सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। भैया भरत कहते हैं कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरी जो प्रीति है वो हमेशा बढ़ती बनी रहे और बढ़ती रहे हमेशा, और मैं बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लूं, बार बार इस भूलोक पर जन्म लूं और श्री राम जी की चरणों में मेरी बनी रहे। यही वरदान आपसे उनसे मांगते हैं। तो ये चार चौपाइयाँ ऐसी हैं कि अगर चारों चौपाइयाँ हम अगर क्रमबद्ध तरीके से
अगर हम इनका जप करें, इनका हम ध्यान करें तो जीवन में कल्याण हो जाएगा।